दोस्तों, सावन का महीना कब है और कितने सोमवार आएंगे सावन में, और समाप्ति कब है, और सावन के व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा उपाय भी हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। इसीलिए जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मित्रों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार एवं सावन का महीना कहते हैं। इस महीने में पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव स्वयं धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन शुभ माना जाता है, हर एक दिन पवित्र होता है एवं हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात कुछ और ही होती है। यह पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार के दिन सभी व्रत रखकर अपने संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और इसी प्रकार सावन के हर सोमवार व्रत करके फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से के दिन पड़ेगा और सावन की समाप्ति 19 अगस्त 2024 के दिन होगी और इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। इस सावन के महीने में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन का समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ नाराज ना हो। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी व्यक्ति को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए और दूसरों की चुगली आदि भी नहीं करनी चाहिए। उधार मांगकर कभी नहीं खाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन उधार मांगकर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। दोस्तों, नंबर 2, कुटुंब का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दूं कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत तोड़ सकता है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो कि हमें ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने से आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाने का पाप लगता है, माना गया है, और इससे आपका व्रत भी टूट जाता है। इसीलिए व्रत में हमेशा ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए ऐसा कभी ना करें। और सावन के महीने में नाशपाती का सेवन भी ना करें। इस फल का सेवन इस पवित्र महीने में नहीं करना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसीलिए यह 5 चीज़ें भगवान शंकर के कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर के मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए।
इससे भगवान शिव नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकते हैं। ऐसे समय शिवलिंग को छूना भी पाप है। जरा सोचो, ऐसे समय में जब महिलाओं को ही बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या पूजा पाठ, भगवान को छूना और तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी में जल डालने से तुलसी सूख जाती है और देवी शक्तियाँ नाराज होती है। अगर ऐसा होता है तो लाजमी है कि घर में दरिद्रता और कंगाली, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना। नंबर 2, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग, वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती है। अगर घर में शिवलिंग होता है तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए हमें शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा को शांत रखा जाए। कुछ लोग घर में शिवलिंग को रख लेते हैं, लेकिन वह कई दिनों तक जल तक नहीं चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित ना करें। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। ऐसा करने से घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, कहा जाता है कि तुलसी और महादेव का पैर माना गया है। इसीलिए तुलसी में शिवलिंग को नहीं रखा जाता। कई व्यक्ति जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और फिर घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जिसने कि स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग किया हो या उसने मांस मदिरा का सेवन किया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हो तो आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और घर के मंदिर पर भी पर्दा डाल देना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? नहीं, वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है और यही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। ऐसा ना करें। हमेशा भगवान के यहाँ नहा धोकर ही जाए। और सावन के महीने में शिव जी को ऐसे बेल पत्र कभी नहीं चढ़ाना, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेल पत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेल पत्र से शिव जी की पूजा करने से दरिद्रता कम हो जाती है और व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही शिव के अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि बेल पत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेल पत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात का शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, दोस्तों, अगर बेल पत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिवार खुश रहता है। नंबर 3, जो भी व्यक्ति बेल पत्र के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बेल पत्र को सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के दिन पहले ही बेल पत्र तोड़कर रख ले, क्योंकि बेल पत्र कभी अशुद्ध नहीं होते।
अगर आपको पूजा के लिए बेल पत्र ना मिले तो आप दूसरे के चढ़ाए हुए बेल पत्र को धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हो। दोस्तों, बेल पत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाला बेल पत्र कभी भी शिव जी को अर्पित ना करें। ऐसा करने से शिव जी का अपमान होता है और बेल पत्र का भी। इसीलिए बेल पत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। अगर किसी को भी सावन के महीने में ये 5 संकेत मिल जाए तो समझ लो कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तो चलिए जानते हैं वो 5 संकेत। दोस्तों, पहला संकेत कि अगर सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर भगवान शिव जी दिखाई दे तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन में सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है। दूसरा संकेत, अगर सावन के महीने में आपके दरवाजे पर अगर बेल आ जाए, क्योंकि नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। आपने देखा ही होगा कि भगवान शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आप समझ लेना कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। इसीलिए अगर आपके घर में नंदी महाराज आए तो उनके तिलक लगाकर उनको मीठा भोग जरूर खिलाएं। तीसरा संकेत, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाना नहीं, क्योंकि यह शिव का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में भगवान शिव आने के संकेत माने गए हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम भी इसी पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। चौथा संकेत, अगर सावन के महीने में अचानक से घर में काला सांप दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना गया है। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तभी महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। दोस्तों, जो सच्चा भक्त होता है तो सपनों में नाग नागिन का जोड़ा देखना भी शुभ माना गया है। नंबर 5वां संकेत, अगर सावन के शुभ सोमवार को अगर डमरू की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है? नहीं जानते ना? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप घंटी जब बजाते हो या घंटी का नाद जब करते हो तो शिव पुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि मात्र घंटी के बजाने से जितने भी भूमि पर तीर्थ हैं, जितने भी भक्त साधना कर रहे होते हैं, जितने भी तप कर रहे होते हैं, जितनी भी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, उस समय पर तुमने घंटी बजाई, उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करने से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे वो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया
तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। बस कर लेना यह उपाय। दोस्तों, सावन का महीना साल भर में एक बार ही आता है और इस समय भगवान शिव सक्रिय होते हैं। जो भी आप मांगोगे वो अवश्य मिलेगा। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इसको आपने कर लिया तो आपका करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। अगर यह उपाय करने से आपका कर्ज ना उतर जाए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इस उपाय से आपके घर की तमाम परेशानियाँ, ग्रह क्लेश, नज़र दोष, राहु दोष एवं मंगल दोष, पितृदोष एवं काल सर्प दोष, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह इस उपाय से पल भर में दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको यह 5 काम करने हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 काम। सबसे पहला काम है वह उपाय दोस्तों, पशु पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। पक्षी को हर शनिवार एवं मंगलवार को दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अगर मनुष्य के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस मनुष्य को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए, तो उस मनुष्य की 7 पीढ़ियाँ कभी भी कर्ज नहीं भोगती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मनुष्य कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पशु पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। उन्हें दाना पानी देते रहना चाहिए, तभी मैं प्रसन्न रहता हूँ और मनुष्य को ऋण मुक्त करता हूँ और अगले जन्म तक उसकी पीढ़ी को भी कर्ज से मुक्त करता हूँ। अगर आपने भगवान भोलेनाथ के कहने से एक बार यह उपाय कर लिया तो आप जीवन में कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस उपाय से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 3 से 4 दिन में दिखने लगता है। इसीलिए यह उपाय तो आप अवश्य करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। और चींटियों को अगर आपने उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए यह उपाय भी करते रहे। चींटियों को आटा डालने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियां धरती पर मनुष्य को कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य ने यह बात समझ ली तो इस दुनिया में कोई भी कर्ज का बागी नहीं रहेगा, किसी को अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। दोस्तों, चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती है, कर्ज समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना, यह एक चीज़ शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से अब उसकी आत्मा यमराज के पास लेकर जब पहुंचते हैं तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म चींटी उसके कान तक पढ़कर सुनाती है। जब ही आत्मा यमराज के सामने बोल पाती है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार और मंगलवार, बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाने चाहिए। इससे चींटियां प्रसन्न रहती है और आशीर्वाद देती है। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। 9 ग्रह में चींटियों का साक्षात वास होता है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह अगर एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ही राजा बन जाता है। इसीलिए चींटियों को बेसन के लड्डू अवश्य खिलाएं। अगर लड्डू नहीं हैं तो आप बिस्किट भी चींटियों को इस दिन ज़रूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 3, अगर सावन के महीने में बंदरों को हर मंगलवार के दिन चना व मीठा डाला जाए तो जिंदगी की हर मुश्किलें ख़त्म हो जाती है। बंदरों को खाना खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। बंदर को हर मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए यह उपाय अवश्य करें।
आपकी हर समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 4, अगर सावन के महीने में कुत्ते को बिस्किट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहे। नंबर 5, दोस्तों, शायद आप जानते नहीं हैं, गाय में सारी देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए गाय को हम माता के नाम से जानते हैं। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से दिखने लगता है। गाय को पहली रोटी खिलाने से धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इसीलिए यह उपाय आप अवश्य करें, फिर देखना आपके जीवन में से सारी समस्याएं ऐसे चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय से लाभ प्राप्त होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।